सो दोस्तों यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी चाय वगैरह पी लिया है और मैं तो वैसे चाय पीता नहीं हूँ। लोगों जिन चाय पीना था वो चाय पी लिए और अभी नाश्ता तैयार हो रहा है। नाश्ता तैयार होने के बाद नाश्ता साथ में ही लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। यहाँ से 22 किलोमीटर है यमुनोत्री और यमुनोत्री पर वहाँ पर जाके रुकेंगे और फिर आगे 7 किलोमीटर तक का चढ़ाई है। वहाँ पर पैदल चलना पड़ेगा या फिर घोड़े कच्चर वगैरह लेके वहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आगे की यात्रा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहें। ये घोड़े का कितना लोगे? घोड़ा नहीं है मेरे पास। अच्छा, यही है। फिलहाल मैं चल लूँगा।
क्योंकि इसकी मम्मी भी साथ में है और हाँ, तो मैं किसी आपके और साथ चलूंगा। वो तो ही है, बट आप ट्राई कर लो कि आपके पास में आए तो ट्राई करो। आ जाओ, चलो आ जाओ भैया के पास। नहीं आ रहा है ना, किसी के साथ में जाएगा। आ जाएगा सर, रास्ते से आ जाएगा। अभी ये लोकेशन गंगोत्री का या यमुनोत्री का? यमुनोत्री। गंगोत्री कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो तो कल होगा यात्रा। सो दोस्तों अभी पहुँचे हैं यमुनोत्री। अभी 5-6 किलोमीटर दूरी पे हैं, 5-6 किलोमीटर चलना है। और अभी घोड़े वालों ने भी काफ़ी बोला कि आप घोड़ा कर लो, और किसी ने बोला कि मैं बच्चे को गोद में लेकर आपके साथ चल दूंगा, बट ये भी नहीं किया। और यहाँ से पैदल चलेंगे। और सुबह 6 बजे समथिंग निकले थे और अभी टाइम क्या हुआ है, अभी यहाँ पर पहुँचे हैं। गाड़ी को नीचे रोक दिया है, तो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पर। और यहाँ से वापस आगे पैदल रवाना होना है। मीनाक्षी कुछ कपड़े वगैरह लाने के लिए नीचे गाड़ी में गई है, फिर चलते हैं यहाँ से। मीनाक्षी घोड़ो लाई, घोड़ो तो पैदल ही चली। चलो इधर आ जाओ। कार्तिक। सो दोस्तों ये हम यमुनोत्री की चढ़ाई को अभी चढ़ रहे हैं और अभी रवाना ही हुए हैं। काफ़ी थक गए हैं। काफ़ी घोड़ा वाला ने भी बोला था, बट मीनाक्षी बोल रही है हम पैदल चलेंगे, क्योंकि घोड़े पे बैठेंगे तो कहीं गिरा देगा, उसको डर है, इसलिए पैदल चलेंगे। और किसी ने बोला कि आप बच्चे को मैं गोदी लेके आपके साथ चल देता हूँ, बट कार्तिक किसी के पास जाता नहीं है, इसलिए वो भी सेट नहीं हो पाया, तो पैदल ही सब हुआ चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कल बताया था कि ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर खच्चर चलते हैं घोड़े, इसलिए काफ़ी लीड बिखरा हुआ है, तो इसीलिए मैंने कार्तिक को यहाँ पर पैदल नहीं चलाया, वरना वो थोड़ी देर के लिए पैदल चलेगा और फिर बोलेगा कि मेरे को वापस गोदी मिलो, तो वापस हम स्वयं इस लीड से हो जाएंगे, इसलिए उठा के ही चले। पीछे भी छूट गए। मार्ग में होटल वगैरह हैं, रुकने की सुविधा है, सब कुछ है, बट हमें तो रेगुलर चलना है क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना और ठंडा है। चलने में इतनी दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक चढ़ाई है, इसी वजह से थोड़े हाँफ रहे हैं, क्योंकि हमेशा खेतों में काम करें ना तब भी ठीक है। मैं वैसे खेतों में भी काम नहीं करता हूँ, घर पे मेरा ऑनलाइन का ये काम रहता है, इसीलिए इतना घर पे बैठा रहता हूँ, तब चढ़ने में थोड़ी दिक्कत तो होनी है। दोस्तों ये भी यहाँ पर भी मार्ग में भी पानी आ रहा है और साफ़ स्वच्छ, ऐसा नहीं कि गंदा पानी, साफ़ स्वच्छ आ रहा है। और ये पहाड़ों में से निकल रहा है, वहाँ से आप देखो।
ऐसा भी है कि इतने सीढ़ियाँ हैं, इतनी सीढ़ियाँ हैं, बट ऐसा नहीं है। सीढ़ी का अभी देखो, यहाँ पर एक सीढ़ी था, फिर वापस आगे का सीढ़ी देखो, इतना दूरी पर सीढ़ी है वापस। ये जैसे कि हमारे घर में होती वैसे छोटी छोटी सीढ़ियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। कितना स्पीड में पानी आ रहा है। ये पालकी है, लोग इसे पीछे ढोते हैं और इसके अंदर व्यक्ति बैठ के यात्रा करता है। और इस पालकी का किराया वेट के हिसाब से होता है, समथिंग 2000 रुपये तक ले लेते हैं। 2000, 2500, 2100 जैसे सेट बढ़ता है वैसे ले लेते हैं। और ये एक पालकी है जिसे 4 लोग उठा कर ले जाते हैं और इसमें वेट के हिसाब से ये पैसे लेते हैं। ये कम से कम 6000 से स्टार्ट होते हैं, 10-12 हज़ार रुपये तक लेते हैं। अब ये पालकी जा रही है, ये 10,000 रुपये में इन्होंने किया है। तो दोस्तों अभी तक पहुँचते हैं 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर तक का अभी सफ़र बाकी है। बट अब भी सब यहाँ पर थक गए हैं, मीनाक्षी भी थक गई है और काफ़ी आम रही है। मैंने बोला था घोड़ा लेने के लिए, बट इन्होंने मना कर दिया। पास का भी बस ऐसा है, आप देख रहे हैं। और सर्दी भी काफ़ी है, इतना नहीं है, चल रहे हैं इसलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है, बट सर्दी काफ़ी है। आगे धूप है, धूप का व्यू आपको दिख नहीं रहा है। रियलिटी में काफ़ी सुहावना दिख रहा है। माँ यमुनोत्री धाम, दूरी 3.5 किमी। दोस्तों वो छोटी सी धारा आपको आ रही दिखाई दे रही पहाड़ के बीच में से। ऐसी ऐसी छोटी छोटी धाराएं आकर मिलती है और बड़ी धारा का रूप लेती है, बड़ी नदी का रूप लेती है। पूरा का पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है। पर ऊपर ही हुए खसर उठे नहीं जाओगे।
तक ऊपर जा रहे लोग। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पानी कहाँ से निकल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये मिट्टी से कैसे निकल रहा कुछ दिख नहीं रहा। पीछे का मार्ग, इसमें पानी आने का पीछे का मार्ग नहीं दिख रहा है, पर पानी यहाँ से निकल रहा है। एड़ी पहाड़ों आ जाओ जन साइड में दूर हो जाओ। मोबाइल निकाल लायो मान बापूजी निकाल दे। बापूजी आगे तो मोल तड़ा है बात। ये जो लोग पास में बोल रहे हैं वो कार्तिक को बोल रहे हैं कि तू लेकर कर लाया है, बापूजी के ऊपर सर के सवारी कर रहा है। मेरे साथ क्या है, बालेश्वर के कुछ यात्री हैं, तो वो बोल रहे हैं हमारे भी साथ में फोटोग्राफी लो, तो उनको भी साथ में लेना है। अभी हम 3 किलोमीटर समथिंग पहुँचे हैं और आगे अभी 3 किलोमीटर बाद दूरी बाकी है। मीनाक्षी थक गई है? ये भी है, कितनी अवस्था में फिर भी पैदल चल रही है। हे राम, मीनाक्षी देख तो पानी की आवाज देख, इतनी गहरी आवाज आवे। तो दोस्तों ये है यमुना नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से यमुना नदी प्रवाहित होती है और यहाँ से यमुना नदी का प्रागट्य होता है। ऊपर बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो पिघल रहे हैं और पिघल पिघल के बह रहे हैं, इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा है, धूप भी निकला हुआ है। और ये खाई इतनी गहरी खाई है, यहाँ से गिर जाए कोई तो फिर तो उसका राम नाम सती। ये इतनी गहरी खाई के अंदर पानी की इतनी डरावनी आवाज़ आ रही है। और यहाँ के वृक्ष भी इतने लंबे लंबे हैं। चलो यहाँ पर बैठ के कुछ विश्राम करते हैं। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, थक गई मीनाक्षी और मैं भी। यहाँ से दोस्तों ये इतनी गहरी खाई है, मोबाइल से आपको सही से दिखाई नहीं दे रही है, बट यहाँ पर पास से गुजरे ना इतनी डरावनी आवाज़ चल रही है पानी की। एक बात आपको बताए कि इतना छोटा बच्चा कार्तिक मेरे साथ में है, वो डर नहीं रहा है, इस लम्हा को वो जी रहा है और इसे वो मतलब महसूस करके खुश हो रहा है और देख रहा है कहीं पानी चल रहा है, कहीं बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो वो खुश हो रहा है और हंस रहा है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैंने सोचा कार्तिक और मीनाक्षी डर जाएंगे, बट ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने गुरुजी महाराज से सुन के रखा था कि ऐसा मार्ग है, इसलिए।
ये बालेश्वर के लोग साथ में हैं और ये बोल रहे थे कि मेरा भी फ़ोटो लेना है, तो मैं इस वीडियो के अंदर इसको शामिल कर रहा हूँ। नहीं, ये माता जी कार्तिक के विषय में बोल रहे हैं। হ্যালো পাবে না তো আমরা এখন তো যমুনাত্রীতে উঠছি হেঁটে হেঁটে। হ্যাঁ আমরা এখন পাহাড়ের উপর হেঁটে হেঁটে উঠছি যমুনাত্রীতে। হ্যাঁ উঠে গিয়ে थक गया? आगे 2.5 किलोमीटर समझो। अभी ये खस्सर वाले बोल रहे थे, ये खस्सर लेकर चल रहे हैं ना घोड़ा, इनको पूछा, वो बोल रहे 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर तो नीचे देख के आए हैं वो। कितना? 2.5 किलोमीटर तो नीचे। नहीं, आगे आगे 2.5 किलोमीटर बोल रहे हैं कि 7 किलोमीटर तक की दूरी है, वो बोल रहे हैं। ओ ठीक है, हाँ चलिए, वो ठीक है। नहीं इतनी हो गई, तो अब तो 2.5 किलोमीटर का असर लग गया। अभी थक गयो। गुबर सो दोस्तों, कभी आप यमुनोत्री की यात्रा में आते हैं तो आपको यदि आवश्यकता पड़े, आप सोच रहे कि घोड़ा करके चल दें, तो घोड़े काफ़ी रिस्की होते हैं। मेरे याद साथ में ही एक जोधपुर की कुछ महिलाएं थी, वो एक महिला एक ही मार्ग के अंदर जाते जाते 2 बार गिर गई थी एक ही घोड़े से, इसलिए आप ऐसा रिस्क ना लें। घोड़ा थक गया है, बट फिर भी इनको मार कूट के सड़ा रहे हैं। और आगे की सड़ाई आप देख रहे हैं, इंसान को सड़ना मुश्किल है, घोड़ा बेचारा कितना तकलीफ में सड़ेगा। दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं यमुनोत्री, यमुना नदी के उद्गम स्थान यमुनोत्री पर। और यहाँ पर
मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैंने इतना फुटेज वगैरह नहीं लिया है। दोस्तों यहाँ पर छोटे छोटे झरने काफ़ी हैं, आपको मैंने पीछे वीडियोज़ के अंदर भी बताए हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी झरने चलते ही रहते हैं। और यहाँ पर फ़ोन डिस्चार्ज की वजह से इतने फुटेज नहीं लिए, बट कुछ खास लिए हैं। यह यहाँ से गंगोत्री मंदिर के सामने से देखो तो व्यू कैसा दिखता है। यहाँ पर ऊपर हिम का पर्वत है, ऊपर से ठंडा बर्फ का पानी आता है। हम वहाँ पर नहीं नहाए। यमुनोत्री में क्या है कि यहाँ पर गर्म पानी आता है, हम वहाँ पर नहाए। कोविड की वजह से गर्म पानी का कुंड तो वैसे खाली था, बट वहाँ पर पहाड़ में भी थोड़ा पानी हो चुका था, वहीं से दबा करके स्नान वगैरह किए। और फिर आपको पता ही मंदिर के अंदर फोटो वगैरह खींचने नहीं दिए जाते हैं, बट फिर भी मैंने वहाँ से उस उबलते हुए पानी के अंदर वहाँ पर प्रसादी के साथ लेते हैं, तब साथ में ही चावल देते हैं, और वो चावल उबलते हुए वहाँ पर हमारे सामने ही पानी के अंदर डालते हैं। और कुछ 1 मिनट समथिंग 1 मिनट तक का समय लेता है, और इससे भी कम लेता है। और वो चावल जैसे कि हम घरों के अंदर रसोई के अंदर पकाते हैं, वैसे मतलब पूरा का पूरा पक जाता है। तो वहाँ का ये एक मेरे को काफ़ी बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, क्योंकि पास में ही इतना ठंडा जल चलता है, पानी का बहाव चलता है, और ऊपर हिम का पर्वत है, उसके अंदर इस प्रकार की चमत्कारिक ये एक है, तो देख के मैं भी हैरान हूँ। क्योंकि जहाँ पर 1 मिनट से कम समय के अंदर चावल पूरे के पूरे उबल जाए, तो ये इसे आप क्या कह सकते हैं। ये वो गर्म पानी का कुंड है जो कि खाली पड़ा है। कोविड से पहले ये गर्म पानी से ऐसे ही भरा रहता था, और उसमें ऐसे ही उबाल निकलते रहते थे, बट अभी खाली पड़ा है। और जस्ट पास में एक ठंडा कुंड था, वो मेरे को देखने को नहीं मिला है। और अब हम यहाँ से हो रहे हैं वापस रवाना, क्योंकि आगे का भी मार्ग लंबा है। वहाँ पर चप्पल इनके टूट गए थे, तो वहाँ पर मैंने कहीं पर कॉल किया, दुकानों पर पूछा, बट वहाँ कहीं पर नहीं मिला। तो ये 6 किलोमीटर की दूरी उनको पैदल ही ऐसे नंगे पाँव पार करनी पड़ी। तो दोस्तों गंगोत्री जाकर 6 किलोमीटर का दूरी था, उसे तय कर वापस वहाँ स्नान वगैरह कर वहाँ से वापस रवाना हुए। अभी पहुँचे हैं समथिंग 4 बजे हैं, 4 साढ़े 4 का हुआ समय। और यहाँ से अभी वापस चलेंगे गंगोत्री की तरफ, और गंगोत्री यहाँ से दूर है 220 किलोमीटर। और अभी यहाँ पर कोई रूम वगैरह लिया नहीं, बैग वगैरह यहीं गाड़ी में रख के निकले थे। यमुनोत्री जाकर वापस आए। यमुनोत्री के अंदर कोरोना की वजह से वहाँ पर नहाने की इतनी व्यवस्था वगैरह नहीं थी। पहले क्या है, वो एक गर्म कुंड और कोल्ड ठंडा कुंड था ना, उसके अंदर अभी क्या है वो दोनों खाली थे। पानी तो था उसके अंदर आ रहा था,
पीछे आपने वीडियोज़ के अंदर देखा भी था, बट वहाँ पर नहाने की कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और जो पास में यमुना नदी चल रही थी वो क्या है कि इतनी ठंडी थी, वहाँ यदि नहाए तो वन डे रह जाए, इसलिए वहाँ पर स्नान वगैरह नदी में नहीं किया है। मैंने वहाँ पर गर्म और ठंडा पानी दोनों मिक्स करके 1-2 डब्बा भर के स्नान कर लिया, और गुरुजी ने भी ऐसे ही किया था, और हमारे साथ के काफ़ी मेंबर लोगों ने मैंने देखा था वैसे ही स्नान किया है। नदी के अंदर कोई नहीं गया था, काफ़ी लोग कर रहे थे, इतना ठंडा था कि गया नहीं, क्योंकि आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा तो कि पास में ही एक बहुत बड़ा पर्वत था, हिम पर्वत, जो कि ठंडा बर्फीला था, बर्फ़ का ही पर्वत बोल रहे हैं इसे, वो वहाँ से पिघल के आ रहा था। तो इतने ठंडे पानी के अंदर नहाने की तो हिम्मत नहीं हुई। मेरा तो विचार था ही, बट साथ में मीनाक्षी ने मना कर दिया और गुरुजी ने भी नहीं किया, तो फिर हम अकेले करें तो यदि कुछ स्वास्थ्य मिस्टेक हो जाए तो फिर जिम्मेदारी ऊपर आ जाए, इसलिए स्नान वगैरह नहीं किया, गर्म पानी से नहाए। और कपड़े वगैरह यहाँ धोने की इतनी कुछ व्यवस्था थी नहीं, तो आज 3 दिन से यही कपड़े पहने हुए हैं। कहीं आगे गंगोत्री के अंदर जाएं, वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो जाए तो देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग मैं गंगोत्री के विषय में बनाऊँगा, सो आप उसे जरूर देखना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है इसी की बात ही। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए जय गंगा माई, जय यमुना माई।